हेलो एवरीवन, एक नए व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। आज डेट है 29 दिसंबर 2025 और नए साल में अभी सिर्फ 2 दिन ही बच रहे हैं। 31 है, 2 दिन बाद में है। उसके बाद में 2026 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस व्लॉग के अंदर मैं एक ये वाला व्लॉग स्मार्टफोन से रिलेटेड ही है। अभी नॉर्थ कोरिया से जो कंट्री है उसमें से एक स्मार्टफोन है ना, 2 स्मार्टफोन्स को कोई मतलब बंदा वहाँ से लेके आ गया। तो उस स्मार्टफोन के अंदर जो देखा गया है ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है ना वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड कंट्री है। उसके अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं है ज़्यादा। तो जितने भी चीज़ें हैं ना वहाँ पे डिज़ाइन करी गई हैं वो इस हिसाब से है कि वहाँ के लोग आउटसाइड वर्ल्ड को ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लोर नहीं कर सकें। इसलिए जो नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं ना वो अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में ट्रेवल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरी कंट्री से भी नॉर्थ कोरिया में लोग जाते तो हैं, पर सिर्फ एक ही कंट्री से जा सकते हैं, चाइना से। चाइना बीजिंग से नॉर्थ कोरिया के अंदर ट्रैवल करा जा सकता है, सिर्फ ओनली एक ही कंट्री से। और वहाँ के जो लोग हैं वो तो आ ही नहीं सकते हैं, मतलब बाहर जाना उस कंट्री से अलाउड नहीं है। उस कंट्री के रेजिडेंशियल जो है ना उनको। पर ऐसे जो स्मार्टफोन वगैरह वहाँ से जो लेके आया ना वो भी बहुत ही मुश्किल से लेके आया कोई, मतलब कि छुपा के इलीगल तरीके से, क्योंकि वहाँ के हिसाब से इलीगल नहीं है। पर एक स्मार्टफोन ही वहाँ से दूसरी कंट्री में ले जाना इतना ज़्यादा हार्ड था। तो उन स्मार्टफोन्स को मैंने जो देखा है ना उसका मैंने एक रिव्यू देखा था। तो उस स्मार्टफोन के अंदर यार जो रेस्ट्रिक्शंस थी ना, जो नॉर्मल जो स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं या फिर जो भी मार्केट में मिलते हैं, नॉर्मल एंड्रॉयड या फिर iOS स्मार्टफोन से, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो कुछ चीज़ें जो मेरे को लगा कि इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये टेक से बारे में है। तो सबसे पहले मेजर डिफरेंस है ना, मतलब कि मैं डिफरेंस बताता हूँ कि नॉर्मल स्मार्टफोन और उसके अंदर क्या डिफरेंस था। तो जैसे कि नॉर्मल स्मार्टफोन के अंदर ऐप प्ले स्टोर आता है ना, जहाँ से आप कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी जैसे भी कोई भी सर्विस को अपन चाहिए होती है, कोई भी गेम को, तो आईफोन में तो एप्पल स्टोर आता है और एंड्रॉयड के अंदर गूगल का प्ले स्टोर आता है। तो वहाँ पे जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं उसको। पर उस डिवाइस के अंदर ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो उसके अंदर कुछ भी जो स्टोर है उसके अंदर वो उसके अंदर एंड्रॉयड या एप्पल का ओएस नहीं है उसके अंदर, तो अब उसका अलग ही कोई ओएस है। पहली चीज़ तो वो जो स्मार्टफोन है उसके अंदर कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। जैसे कि एप्पल स्टोर मतलब प्ले स्टोर के ऊपर कुछ चीज़ें पेड होती है, कुछ चीज़ें फ्री है, और उसके अंदर कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। और उसको ऐसे नहीं कर सकते कि सीधा अगर ऐप स्टोर खोला और उसके अंदर से कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर लिया। उसके लिए है ना, यही सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि कोई भी एप्लीकेशन को अगर आपको डाउनलोड भी करना है ना, तो उसके अंदर पहले आपको ऑफलाइन स्टोर पे जाके फिजिकली ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि ये ऐप आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर डालना है। तो ये भी हार्ड है कि अगर कोई, और वो जो ऐप रहेगा उसकी भी एक वैलिडिटी रहती है कि वो सिर्फ इतनी टाइम के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद में वो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर वो डिलीट हो जाएगा अपने आप ही। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग है नॉर्मल स्मार्टफोन से, तो क्योंकि
नॉर्मल तो अपन ये कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको वो चलता रहता है जितना, जब तक कि अपन खुद से अनइंस्टॉल नहीं करें। पर वहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ की गवर्नमेंट स्मार्टफोन यूज़र को पूरी हर चीज़ उसकी ट्रैक करती रहती है कि वो कर रहा क्या है। तो उस स्मार्टफोन के अंदर हर 5-7 मिनट के अंदर एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है डिवाइस का, स्क्रीन का, कि यूज़र अपने डिस्प्ले पे क्या इंटरेक्ट कर रहा है। और सबसे जो शॉकिंग चीज़ है कि वो उस स्क्रीनशॉट को ओनली वहाँ की गवर्नमेंट ही देख सकती है, और यूज़र का उसको ना उस फाइल को ओपन कर सकता है और ना उसको डिलीट भी कर सकता है, मतलब उसको डिलीट भी नहीं कर सकता है। तो ये शायद गवर्नमेंट इसलिए कर रही है वहाँ की, क्योंकि ताकि वो ट्रैक कर सके कि यूज़र कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है जो इलीगल हो, या फिर कंट्री से बाहर जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हो इंटरनेट के थ्रू, आउटसाइड वर्ल्ड से तो अगर कांटेक्ट नहीं कर रहा हो इसलिए। तो ये तो यार काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि हर 5 मिनट में आपके स्मार्टफोन का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। और बाकी जो चीज़ है उसके अंदर कैमरास जो हैं, वो तो जो उस स्मार्टफोन का नाम था ना, वो कॉपी था एकदम। क्योंकि जो स्मार्टफोन जो सैमसंग कंपनी है ना, जो साउथ कोरिया की है, वो सैमसंग कंपनी है। और जो नॉर्थ कोरिया का जो फ़ोन है वो उसका नाम सैम टे संग नाम से है, सैम टे संग। मतलब वो कॉपी है एक तरीके से। पर वहाँ के मार्केट में ऐसा नहीं है कि यूज़र को हाई एंड स्पेसिफिकेशन देना, कोई कॉम्पिटिटिव मतलब वो नहीं है, मार्केट नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे मेन मोटिव ये है कि यूज़र को सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती है जो वहाँ के गवर्नमेंट अलाउ करती है, वही इतना ही देख सकते हैं। और उसके अंदर वाईफाई से कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं होती है। जैसे नॉर्मल स्मार्टफोन में वाईफाई से कनेक्ट होता है ना, उस डिवाइस के अंदर वाईफाई से कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं होती है। तो ये भी अलग ही है। बाकी तो उसका जो कीबोर्ड है, उसके अंदर आप हर कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप उसके अंदर उसके नॉर्थ कोरिया के लीडर का अगर नाम लिखते हैं ना, मतलब, तो फिर वो अपने आप ही कैपिटल लेटर्स में स्विच हो जाता है, बोल्ड लेटर्स में स्विच हो जाएगा वो। और कुछ चीज़ें उसके कीबोर्ड के अंदर लिख भी नहीं सकते, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वो है, मतलब कि किसी तरीके का वो नहीं है, इंटरनेशनल बॉन्ड। बीच में ट्रक आ रहा है। हाँ, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का किसी तरीके से वो है, मतलब इंटरनेशनली किसी तरीके से ट्रेड ऑफ नहीं है। तो उसके कीबोर्ड के अंदर साउथ कोरिया नहीं लिखा जा सकता। जैसे ही साउथ कोरिया अगर लिखोगे और जैसे ही स्पेस दबाएंगे तो फिर वो इरेज हो जाता है। तो उसके अंदर इस लेवल तक की रेस्ट्रिक्शन डाल रखी है कंपनी ने। तो ये भी यार काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है चीज़ कि कीबोर्ड के अंदर भी, कीबोर्ड तक को मतलब इतना रेस्ट्रिक्शन कर रखा है। बाकी तो और चीज़ें अगर उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर नॉर्मल गूगल तो है ही नहीं। जैसे कि गूगल सर्च नहीं है उसके अंदर। इंटरनेट पे ओनली वही चीज़ चलती है जो गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं ना, जो गवर्नमेंट के सेलेक्टेड चैनल्स हैं, वही उस पे देख सकते हैं उनके स्मार्टफोन के अंदर। हाँ,
तो ये यार स्मार्टफोन से रिलेटेड था थोड़ा, तो मेरे को लगा कि ये वाला व्लॉग में मेरे को ये डालना चाहिए। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं।